नमस्कार किसान मित्रों, आज थोड़ा देर से उपस्थित हुआ हूँ। कुछ आवश्यक कार्य आने के कारण मैं जल्दी वीडियो नहीं बना पाया, पर चूंकि आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण था, मैं काफ़ी समय से सोच रहा था इस विषय पर आप तक पहुँचूँ, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं बना पाया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, भारतीय किसान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है मीडिया। मीडिया किस तरह दुश्मन है, इसके कुछ बिंदु हैं, उन पर आज बात करना है हमें। आप समझिए, कोई चीज थोड़ी सी भी महंगी हुई जो किसान की है, जो किसान उत्पादन करता है, तो मीडिया चिल्लाने लगता है कि देखिए फला चीज इतनी महंगी हुई, फला चीज इतनी महंगी हुई। अब आप देखिए, आज से 25 साल पहले 10 रुपए किलो आलू मिलता था। वही आलू आज भी 10 रुपए किलो ही बिक रहा है। हो सकता है आज भाव ज्यादा हो, परंतु जब हमारे पास आलू आता है, जब उत्पादन करके हम उसको खेत से बाहर निकालते हैं, तब वह 10 रुपए किलो ही बिकता है, 8 रुपए किलो बिकता है, 7 रुपए किलो बिकता है। बताइए आप कहां से खर्च पूरा होगा? क्या आलू का उत्पादन मूल्य नहीं बढ़ा है? लेबर कॉस्ट नहीं बढ़ा है? अब बताइए, उत्पादन भी कम हो गया है, क्योंकि प्राकृतिक कारण भी कुछ ऐसे हुए हैं, खेतों में हमने केमिकल का उपयोग करके कुछ ऐसे तकलीफें पैदा कर ली है कि उत्पादन भी कम हो गया है। अब ये सारे बिंदु हैं, उत्पादन कम हुआ, लागत मूल्य बढ़ा, मजदूरी बढ़ी, सारी चीजें हुई, लेकिन आलू का भाव ही का भाई। और अगर थोड़ा सा भी आलू बढ़ जाता है भाव, मीडिया चिल्लाने लगता है आलू, गरीबों की थाली से आलू हुआ गायब। ऐसा ही प्याज के साथ है। प्याज थोड़ा सा महंगा हुआ तो कहने लगते हैं प्याज हुआ सेब के भाव। बताइए आप, कम भाव होगा तब कोई नहीं चिल्लाएगा, हमारे आंसू कोई नहीं देखता है। सिर्फ जब ज्यादा भाव होता है तब ये लोग बोलते हैं कि यार देखिए। अब ऐसी कई चीजें, गेहूं, आप गेहूं पे लीजिए, गेहूं का वास्तविक मूल्य आज जो बाजार में है वो नहीं है, उससे कहीं ज्यादा भाव रहना चाहिए, परंतु सरकार उस पर नियंत्रण करके रखती है, क्योंकि सरकार की मजबूरी है। अगर थोड़ा सा मूल्य बढ़ाएंगे, अभी जनता चिल्लाने लगेगी, अभी मीडिया चिल्लाने लगेगा, लेकिन हमारे लिए तो वो तकलीफ की बात है ना। ऐसा ही चावल के साथ भी हर वह फसल जो किसान उत्पादन करता है उस पर सरकार नियंत्रण रखती है। ये हमारे लिए घातक है। वो नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ मीडिया के कारण रखती है। महंगाई दर और ये सारी बातें हम नहीं जानते यार। हम लोग कोई इकोनॉमिस्ट नहीं, हम कोई अर्थशास्त्री नहीं है, हमें किसान है। हमें हमारी फसल का उचित मूल्य चाहिए, इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। यह किस प्रकार होगा, ये कैसे करेंगे आप, हम नहीं जानते। ये आपको करना है, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा किसान, इतना बड़ा वर्ग है, और अगर किसान के बच्चे किसान बनना नहीं चाहते, किसान का बच्चा किसान बनना चाहते, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि इसमें स्कोप नहीं है, खेती में स्कोप नहीं है, खेती में कमाई नहीं है। अब जब किसान का बच्चा किसान नहीं बनेगा तो ये खेती कौन करेगा? इस जमीन का कौन आकर उत्पादन लेगा? कौन ही काम करेगा? अब आप सोचिए, इतने लोग बेरोजगार होंगे, इतने लोग यहां से माइग्रेट होके यहां से बाहर जाएंगे, शहरों में जाकर बसेंगे, उस शहरों की हालत क्या होगी? उनके सरकार कैसे रोजगार देगी? प्राइवेट कंपनियां शोषण ही करेंगी ना। आप विचार करिए। तो सरकार को इस पर जरूर और जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर उनको बेरोजगारी नहीं बढ़ाना है तो किसान को खेती पर ही लगा कर रखना पड़ेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियों को के लिए जमीन बचाकर रखना होगी और उनको प्रेरित करना होगा खेती करने के लिए। वो इस प्रकार से होगा क्या? घाटे के सौदे से होगा क्या? उसके लिए कुछ तो करना होगा ना। अब विचार कीजिएगा। और मैं तो चाहता हूं कि यह मेरी एक बात हर उस व्यक्ति तक पहुंचे, हर उस नेता तक पहुंचे, मीडिया तक भी पहुंचे, तो कम से कम पता तो चले हमारी तकलीफें। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने की मैं नहीं बोलता, आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मेरी बात अच्छी लगे तो मेरी बात हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।